हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आदा लर्निंग विद आदा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की पठन अभियान की गतिविधि पत्रक नंबर 53, जो कि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए है। 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस के स्टूडेंट के लिए, जिसका दिनांक है 24 मार्च 2022। विद्यार्थी का नाम मतलब विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, शिक्षक शिक्षिका का नाम यहाँ लिख लेंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा हिंदी है। इट मीन्स कि हमें इसको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है, या फिर अगर आपने रीडिंग कैंपेन की अलग से नोटबुक बनाई है तो आप उसमें इसको कर लीजिएगा। तो हमारा टॉपिक है जल प्रदूषण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम सारा पढ़ लेंगे, देन मैं आपको समझाऊंगी। यह बात एकदम सही है कि अगर पृथ्वी पर जल नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। संसार के सभी लोगों के लिए जल अमूल्य धन है, जिसे पीकर इस धरती पर सभी प्राणी, पशु पक्षी और पेड़ पौधे जीवित हैं। पर जीवन जीने के लिए जल का शुद्ध होना भी अनिवार्य है। शुद्ध जल के लिए जल के स्रोतों जैसे नदी, झरने, झील, तालाबों को भी प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। जल प्रदूषण की समस्या को जानने से पहले हमें जल प्रदूषण का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। जब पानी के विभिन्न स्रोत जैसे नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों, समुद्रों आदि में दूषित तत्व आकर मिल जाए तो उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। ये दूषित और जहरीले तत्व प्राकृतिक वजह से जल में जाकर मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित बनाते हैं, जिस वजह से जल अपना प्राकृतिक गुण खो देता है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम किसी भी प्रकार के कचरे को सीधा जल में फेंक देते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। जब जल में जानवरों का मल, जहरीले औद्योगिक रसायन, घरों और कारखानों का कचरा जैसे पदार्थ जाकर मिल जाते हैं तो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे झील, नदी, समुद्र, भूमिगत जल स्रोत आदि प्रदूषण का शिकार बन जाते हैं, जिसका मनुष्य और अन्य जीवों पर गंभीर और घातक प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते इस बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश जल संकट का सामना कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर पिक्चर आपको दिखाई जा रही है किस तरीके से यहाँ से मोटर वगैरह से गंदा रासायनिक वगैरह कारखाने से हो रहा है और यहाँ कूड़ा कचरा वगैरह डाल रखा है। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है कि अगर पृथ्वी पर अगर जल नहीं होगा तो फिर जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि जल ही तो जीवन है। और जल इतना इम्पॉर्टेंट है, वाटर इतना इम्पॉर्टेंट है कि कोई हम चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, बिना पानी के तो कोई जीवित रह नहीं सकता। पेड़ पौधों को नहीं मिला तो मुरझा जाएंगे, और हम ह्यूमन बींग्स और अगर बर्ड्स एंड एनिमल्स को नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन इसके साथ ही साथ जीवित रहने के लिए पानी तो जरूरी, लेकिन पानी का प्योर होना भी ज़रूरी है, मतलब शुद्ध होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो शुद्ध जल के लिए हम जैसे नदी हो गई, झरने हो गए, झील हो गए और जो तालाबों का जो पानी होता है इसको प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। मतलब कि ये प्रदूषित नहीं होना चाहिए इनका पानी, क्योंकि इन्हीं का तो पानी हमारे फिल्टर वगैरह से फिल्टर होकर हमारे उसमें आता है पीने के लिए, है ना। तो जल प्रदूषण की जो समस्या उसको जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि जल प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जब पानी के अलग अलग स्रोत जैसे नदियाँ हो गई, झील हो गई, कुआं हो गए, तालाब हो गए, समुद्र हो गए, इन सब में अगर कोई भी दूषित तत्व आकर मिल जाए उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, और ये जो दूषित और जहरीले तत्व होते हैं ये प्राकृतिक और मानवीय कारणों की वजह से जल में जाकर मिल जाते हैं और ये जल को प्रदूषित बना देते हैं। और फिर इसकी वजह से क्या होता है कि जो जल होता है वो अपना प्राकृतिक गुण खो देता है, मतलब कि जो प्योरिटी होती है वो खो जाती है और उसमें डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, दूषित हो जाता है। अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में गए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम जल में किसी भी प्रकार का कचरा अगर हम डायरेक्ट फेंक देते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। ठीक है, जब जल में जानवरों का मैल वगैरह और जहरीले मतलब कि कारखानों से निकलने वाले केमिकल्स वगैरह मिल जाते हैं, हमारे घरों का, हमारे कारखानों का कचरा मिल जाता है, तो ये क्या होता है, जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, जो झील, नदी, ये समुद्र वगैरह होते हैं ना, ये मतलब जल प्रदूषण का शिकार बन जाते हैं। और इससे मनुष्य को और साथ साथ और भी अन्य जीवों पर भी इसका गंभीर, बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ता है। और अगर हमने समय रहते जल प्रदूषण की समस्या को जल प्रदूषण की समस्या को अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरी वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि वाटर को गंदा नहीं करना है,
ठीक है। चलिए, तो यही इसमें वर्कशीट में समझाया गया था। अब आपकी वर्कशीट से मैं 4 क्वेश्चन है, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश को बोलकर पढ़िए और अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्य को सुनाएं। तो आपको खुद करना है। आप जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे आप अपने पेरेंट को या फिर अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को पढ़कर सुना सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आपको कुछ नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या करना है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे ग्राफ में, इस छोटे से निबंध में। ठीक है, तो इस कहानी में जो भी शब्द है ऐसे लगे जो हकी हार्ड हो तो उनके आपको मीनिंग लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2 में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उत्तर 2 में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अमूल्य जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। ठीक है, तो अमूल्य होता है जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अनिवार्य। अनिवार्य मतलब होता है अति आवश्यकता। और उसके बाद है दूषित। दूषित मतलब होता है जो स्वच्छ ना हो। उसके बाद है जहरीले जिसका मतलब होता है जिसमें जहर भरा हो। उसके बाद है प्राकृतिक जिसका मतलब है प्राकृतिक। उसके बाद एक घातक जिसका मतलब होता है हानि। तो ये थे कुछ हार्ड वर्ड्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, अपने साथियों और शिक्षक शिक्षिका से चर्चा कर लिखिए। तो कौन कौन से उपाय होते हैं, तो चलिए मैं आपको 3 उपाय दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर नंबर 3। उत्तर नंबर 3 में मैंने लिखा है, नदियों में जानवरों को ना नहलाएं, नदी में कपड़ों को ना धोएं, कारखानों से नदी वाला कूड़ा कचरा नदी में ना डालें। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि मैंने लिखे थे। आप अपने मन से भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हमारा है नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। आपके घर में पीने के पानी का स्रोत क्या है, आप अपने पीने के पानी को साफ रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन। पहला तो आपके घर में पीने के पानी का स्रोत क्या है, और दूसरा क्या आप अपने पीने के पानी को कैसे उसे साफ रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखिए, अब उत्तर नंबर 4 में मैंने लिखा है, हमारे घर में पीने के पानी का स्रोत दिल्ली जल बोर्ड का जल है, क्योंकि उसमें यही पूछा था। सेकेंड पार्ट में मैंने लिखा है, हम पीने के पानी को साफ रखने के लिए निम्न उपाय करेंगे। तो 2 उपाय मैंने यहाँ लिखा है। पहला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हम पानी में कैलोरीन की गोलियां डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा है, हम पानी को छानकर या उबाल कर भी पी सकते हैं। तो हो जाएगा उत्तर नंबर हमारा 4। अब हम देखते हैं आगे। तो अब हमारे वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित CBSE संदेश, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में। एंड प्लीज़ मेरे चैनल आने के बाद को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो तब तक के लिए कीप प्लानिंग, अपनी रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट को रीड कीजिए। टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।